चलो और एक बार इसको रिवाइज करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे। ठीक है, चलो। तो गैमा कौन है, चलो इधर देखो। तो गैमा कौन है, सीपी अपॉन सीवी। याद आता है कि देखो, तुमको ट्राई करो रिकॉल करने का, उसके बाद में बोलता हूँ। गैमा क्या है, सीपी बाई सीवी। फॉर मोनोएटॉमिक गैमा इज हाउ मच, 5/3। फॉर मोनोएटॉमिक गैमा इज 5/3। पर डायटोमिक गैमा इज 7/5। कितना, 7/5। देन सीपी इन टर्म्स ऑफ सीवी, सीपी इन टर्म्स ऑफ सीवी, उसको मायर्स फॉर्मूला बोलते हैं। एक बार चेक करता हूँ, तो नाम याद नहीं आ रहा सही से मुझे। इधर दिख नहीं रहा, जो भी है बाद में आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। क्या बोलते हैं, मायर्स फॉर्मूला। थोड़ा नाम में थोड़ा अलग हो सकता है, नाम थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो दिस इज मायर्स फॉर्मूला, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। सीपी कितना है, गैमा, बोलो गैमा एट आर में कितना, सीपी कितना है, गैमा आर अपॉन गैमा -1। क्या है, गैमा आर अपॉन गैमा -1। उधर क्या है, सीवी क्या है, बस गैमा निकालना है उधर से। तो आर अपॉन गैमा -1, आर अपॉन गैमा -1। बल्क मॉड्यूलस प्रेशर चेंज है नहीं, इसलिए 0 आता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, आइसोबारिक के लिए वर्क डन का फॉर्मूला P V फाइनल माइनस V इनिशियल। आइसोबारिक वर्क डन का फॉर्मूला P V फाइनल माइनस V इनिशियल। उसको ही थोड़ा चेंज करके कैसे आता है, पीवी को म्यू आर टी लिखने का, तो म्यू आर इंटू डेल्टा टी होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो सकता है, म्यू आर इंटू डेल्टा टी, म्यू आर इंटू डेल्टा टी भी चलता है, पी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम भी चलता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला फिक्स है, म्यू सीवी डेल्टा टी, म्यू सीवी डेल्टा टी। दोनों का एडिशन किया वर्क एंड इसका, तो कितना आता है, म्यू सीपी डेल्टा टी। तो वर्क डन कितना आता है, म्यू सीपी डेल्टा टी। बस हो गया आज के लिए इतना थ्योरी। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स करने के बाद और थोड़ा क्लियर होते जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करो, थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से करो, थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से करो। नहीं भी आ रहा है तो भी करो। अगर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तुम्हें, थोड़ा थर्मो डिफिकल्ट जाता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और एक एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करो, स्कोरिंग वाला चैप्टर है, स्कोर होता है इसमें। चलो आज के लिए थ्योरी पास हो गया। तो क्या क्या बोलता है अभी देखेंगे। इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज 0 और नॉट 0। क्या क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा अलग फ्रेम करके बोल रहा हूँ। इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज वर्क डन इज 0 और नॉट 0, व्हिच वन इज ट्रू। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन रहता है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या है, समझो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अपना ऐसा ऐसा अपना प्रोसेस है। तो 4 प्रोसेसेस है, 4 प्रोसेसेस है। पहले हम लोग इधर थे, मतलब इतना प्रेशर था इतना वॉल्यूम था, इतना प्रेशर था इतना वॉल्यूम था। फिर हमने प्रेशर वॉल्यूम चेंज किया, इतना हो गया, तो यहां से यहां आ गए। फिर प्रेशर वॉल्यूम चेंज किया, फिर यहां से यहां आ गए। फिर यहां से प्रेशर वॉल्यूम चेंज किया, यहां से यहां आ गए। और यहां से भी कुछ, तो उसको प्रेशर वॉल्यूम चेंज किया, यहां से यहां आ गए। तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो ऐसा करने का कि फाइनल प्रेशर वॉल्यूम एंड इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम क्या है, सेम है। दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 नहीं रहता, वर्क डन 0 नहीं रहता। साइक्लिक प्रोसेस में
वर्क डन इज नॉन जीरो। जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कभी कभी पॉसिबल है वैसा भी। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस में तो वर्क डन क्या रहता है, उसके अंदर का जो एरिया रहता है वो वर्क डन रहता है। साइक्लिक प्रोसेस में जो भी साइकिल है 1 2 3 4 जो भी साइकिल है इसके अंदर का एरिया वर्क डन है। साइक्लिक प्रोसेस में जो भी साइकिल है, लूप है, जो भी लूप है उसके अंदर का एरिया इज वर्क डन। उसके बारे में भी हमने बात किया है पहले, तुम लोग भूल गए। क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव, अभी एक क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव, तो कुछ तो वैल्यू तो होना चाहिए, नहीं तो पॉजिटिव किधर का। क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या रहता है, पॉजिटिव है। क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव भी है। क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव भी है। तो वर्क डन पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव है। वर्क डन पॉजिटिव है और वर्क डन क्या रहता है, एरिया इनसाइड दी साइकिल, वो जो लूप है उसके अंदर का एरिया रहता है। ठीक है। कार्नेट इंजन, कार्नेट इंजन आने वाला है बाद में, हुआ होगा ना। कार्नेट इंजन में वर्क होता है ना, कार्नेट इंजन में वर्क होता है, साइक्लिकल प्रोसेस है वो, वर्क होता है साइक्लिकल प्रोसेस में। चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेकिन जीरो रहता है साइक्लिकल में। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी पक्का जीरो रहता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, म्यू सीवी डेल्टा टी। अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनली टेम्परेचर वही है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं है तो डेल्टा यू जीरो है। क्यू जीरो है क्या, क्यू भी जीरो नहीं रहता, क्यू एंड डब्ल्यू सेम रहता है ना। डेल्टा यू जीरो है मतलब क्यू एंड डब्ल्यू सेम है। ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या क्या, वर्क डन जीरो है क्या, नहीं है। अंदर का एरिया इज वर्क डन, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। डेल्टा इज जीरो, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा इज जीरो है। और Q इज इक्वल टू W रहता है, W पॉजिटिव Q पॉजिटिव, W नेगेटिव Q भी नेगेटिव। चलो क्या क्या डाउट्स भेजा है देखता हूँ, एक मिनट। चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो, ले स्क्रीनशॉट मारो इसका। साइक्लिक में वर्क डन अगर जीरो रहता, साइक्लिक में एक तो डाउट्स आए कि साइक्लिक में वर्क डन जीरो रहता है। साइक्लिक में वर्क डन अगर जीरो रहता तो फ्रिज काम नहीं करता, अपना बाइक आगे नहीं जाता। वर्क डन तो होना चाहिए ना, नहीं तो काम कैसे होगा इंजन, मतलब वर्क नहीं होगा तो काम कैसे करेगा इंजन। कार्नेट इंजन साइक्लिक प्रोसेस रहता है, कार्नेट इंजन साइक्लिक प्रोसेस रहता है। वर्क नहीं होगा तो वो इंजन काम कैसे करेगा। ठीक है, वर्क होता है साइक्लिक प्रोसेस में, वर्क होता है। अब ये डाउट क्या बोल रही कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता तो वर्क होता है। तो ऐसा नहीं है, वो नॉन कंजर्वेटिव में होता है, वो नॉन कंजर्वेटिव में होता है। समझो अगर ऐसा कर रहा हूं मैं, ऐसा कर रहा हूं, ये भी साइक्लिक प्रोसेस ही है। समझो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, ये भी साइक्लिक प्रोसेस ही है। क्या कर रहा हूं देखो, यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां से इधर लेके जाता हूँ, वहां से वापस इधर आता है। साइक्लिक है ना, जहां से गया उधर ही आया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, डाउट क्या आया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो है,
डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, जिधर से गया उधर से उधर ही वापस आया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क डन 0 चाहिए। तो साइक्लिक में भी वर्क डन 0 चाहिए। ठीक है, देखो अभी तक वो नॉन कंजर्वेटिव में वैसा हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं होता। इधर से गया और इधर वापस आया, तो इसमें वर्क होता है कि नहीं होता? इसमें वर्क होता है, अगर फ्रिक्शन है तो। अगर फ्रिक्शन है तो इसमें वर्क होता है। जाते वक्त भी फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, आते वक्त भी फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, जिधर से गया वापस उधर उधर ही ऑब्जेक्ट रहता है, फिर भी वर्क होता है। तो वैसा ही इधर होता है, वैसा ही कुछ इधर होता है। कार्नेट इंजन जब आएगा तब देखेंगे, उतना डिटेल में अभी देखेंगे तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ काम का नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा मैं इधर बोल रहा हूँ वैसा उधर होता है, जाते वक्त भी फ्रिक्शन अपोज करता है, आते वक्त भी अपोज करता है, तो इधर वर्क होता है। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उधर ही आया, डिस्प्लेसमेंट नहीं है मतलब वर्क नहीं हुआ, क्या नहीं, वर्क होता है। तो सेम इधर है, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क होता है। और कुछ डाउट है क्या, बोलो। नहीं, एनर्जी है ना, एनर्जी है, रहता है ना इधर, एनर्जी एक्सटर्नल बाहर से मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे एनर्जी नहीं है ऐसा कौन बोल रहा है? एनर्जी में बाहर से एक्सटर्नल दे सकता हूँ ना। समझो ऐसा पिस्टन है, ये डब्बा है, डब्बे के अंदर गैस है, इधर पिस्टन है, और ये बाहर पिस्टन में ऊपर नीचे कर सकता हूँ ना इसको, मेरे हाथ में है ना, मैं बाहर का एनर्जी दे सकता हूँ इसको। एनर्जी बाहर से नहीं आ रहा है, ये कैसा होगा? एनर्जी आ रहा है बाहर से, मैं उसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ये पूरा चारों का चारों प्रोसेस आइडियाबेटिक है, किधर बोला है? एनर्जी बाहर से आ सकता है, एनर्जी बाहर से आ सकता है, अंदर का एनर्जी भी बाहर जा सकता है। अरे आज क्या बहुत ही डाउट पूछ रहे तुम, क्या बोल रहे हैं? सिस्टम में एनर्जी बाहर से जा सकता है ना, लेकिन Q इज इक्वल टू, अभी डाउट आज बहुत ही पूछ रहे, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। ये Q क्या सिस्टम का अंदर का नहीं रहता, ये हमने दिया है, ये मैंने दिया इसको, पिस्टन ऊपर नीचे करने के लिए मैंने दिया। तो ये एनर्जी यूज करके इसने थोड़ा इंटरनल एनर्जी चेंज किया, थोड़ा सा वर्क किया, तो इसके अंदर एनर्जी रहना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, मैं बाहर से भी दे सकता हूँ, या फिर ये अंदर का एनर्जी बाहर भी दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो एनर्जी बाहर से जा सकता है अंदर। तो साइक्लिक प्रोसेस में देखो, साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में अंदर का एरिया इज वर्क डन, तो वर्क डन P इंटू वी नहीं आता, वर्क डन का फॉर्मूला अलग अलग रहता है। अगर ये आइसोबारिक है तो इसका वर्क अलग निकालने का, ये आइसोकोरिक है तो इसका वर्क अलग, और सब वर्क्स का एडिशन करने का, इधर कितना वर्क, इधर कितना वर्क, इधर कितना वर्क, इधर कितना वर्क, चार प्रोसेसेस, चार वर्क्स, चारों वर्क्स का एडिशन करने का, दैट इज टोटल वर्क रहता है। साइक्लिकल में वर्क कैसे निकालने का। और एक डाउट क्या है, साइक्लिकल में वर्क कैसे निकालने का, तो उसका फॉर्मूला फिक्स नहीं है। अगर ये इधर से इधर जाते वक्त आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइसोबारिक के हिसाब से इधर का वर्क निकालने का, यहाँ से यहाँ आते वक्त आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक के हिसाब से इधर का वर्क, यहाँ से यहाँ जाते वक्त आइसोबारिक है तो वापस आइसोबारिक के हिसाब से वर्क कर, यहाँ से यहाँ जाते वक्त आइसोकोरिक है तो वापस आइसो, तो इधर का इधर का इधर का इधर का चारों वर्क्स का एडिशन करने के बाद फिर टोटल वर्क मिलेगा। ठीक है, चलो साइक्लिक में क्या है, चलो वापस किधर आए हम लोग। तो मेरा क्या क्वेश्चन था, साइक्लिक प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो साइक्लिक में जहां से सिस्टम जाता है, पहले एक प्रोसेस, फिर सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, फोर्थ, चार ही होता है, ऐसा नहीं, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार ही प्रोसेस साइक्लिक में होता है ऐसा नहीं है। दो प्रोसेस भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, यहाँ से इधर गया सिस्टम, यहाँ से इधर आया सिस्टम, और यहाँ से इधर गया, तीन स्टेप वाला भी प्रोसेस हो सकता है साइक्लिक, छह स्टेप वाला भी हो सकता है। ठीक है,
काय कळलं नाही वैष्णवीची कमेंट काय कळली नाही. जितना क्यू उतना वर्क आता है. एरिया, अब वैष्णवी बोल रही कि एरिया से निकालना अच्छा है, चारों वर्क्स का एडिशन करने से एरिया का निकालना अच्छा है. ठीक है, एरिया निकाल सकते हो, लेकिन एरिया कभी कभी ऐसा इतना इजीली आता नहीं. समझो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ऐसा रहता है. आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये वाकड़ा रहता है, ये भी वाकड़ा रहता है, तो फिर एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया निकालना इतना इजी नहीं है. तो फिर चारों केसेस में जो वर्क है उनका एडिशन करना पड़ता है. अगर ऐसा है तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से ऐसा गाउटी है तो डायरेक्ट एरिया इजी है. यहाँ पे एरिया निकालना इजी नहीं है, तो एग्जाम्पल के हिसाब से काम करना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब शांत बैठो, अब शांत बैठो. अब क्लियर हो गया क्या? देखो पहले डाउट्स बोलो, डाउट्स क्लियर. और कुछ है क्या बोलो, बीच में अभी मत घुसाओ. और कुछ है क्या बोलो. अब क्लियर है क्या? देखो कैसे क्या बोल रही है. हाँ तो एनर्जी, एनर्जी जीरो नहीं लिया, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है. इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो नहीं लिया, जीरो रहता ही है. इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो रहता ही है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता. इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर उतना ही है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं है, इसलिए इंटरनल एनर्जी जीरो है. इसलिए Q इज इक्वल टू डब्ल्यू. तो जितना डब्ल्यू क्यू दिया हमने उतना वर्क होता है. जितना क्यू दिया उतना वर्क होता है. अरे ऐसा है ना, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू. तो ये जीरो है, इसलिए ये दोनों इक्वल आता है. Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, तो ये जीरो है, इसलिए ये इक्वल आता है. देखो और क्या है क्या बोलो. वर्क जीरो नहीं समझा तो रट्टा मारो. वर्क जीरो नहीं समझा तो रट्टा मारो. क्या अब ये तो एक्सप्लेन किया. बॉटल गया और बॉटल आया. टेबल है समझो, इधर टेबल पुश करने का, वापस टेबल उधर ही खींच के लाने का. तो फोकट में होता है क्या? वर्क करना पड़ेगा ना. टेबल पुश करने का, वापस उधर ही आने का. डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फिर भी साइकिलिकली वर्क करना ही पड़ता है. तो वैसा ही इधर है, ऐसा कुछ तो है समझो. ठीक है, एरिया अंडर दी कर्व रहता है, तो इसके अंडर का एरिया और इसके अंडर का एरिया, तो वो सब्ट्रैक्शन होता है, तो इतना एरिया बचता है. वो उतना डीप जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो याद रखो अभी. ठीक है, वर्क डन क्या है साइक्लिक प्रोसेस में. चलो वापस आ जाओ सब लोग. चलो इधर सब लोग, चलो वापस आ जाओ इधर. चलो वापस आ जाओ इधर. समझा भी नहीं है तो थोड़े टाइम बाद अपने आप समझता है, मतलब समझा ऐसा लगता है. चलो देखो, तो वर्क डन क्या है साइक्लिक प्रोसेस में. जहां से चालू किया वहां पे ही हम लोग आ गए. तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो रह सकता है कभी कभी, ऐसा नहीं. अगर अंदर का एरिया है नहीं तो यही लाइन से उतर गया, वही लाइन से वापस आया, तो हो सकता है जीरो रह सकता है. यही लाइन से उधर गया, वही लाइन से वापस आया, तो वर्क डन जीरो रह सकता है. लेकिन हमने वैसा नहीं किया. इधर ऐसा 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 किया, तो अंदर का एरिया इज वर्क डन, तो जीरो नहीं है. तो वर्क डन जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इस केस में नहीं है. वर्क डन इज एरिया इनसाइड द कर्व. एरिया इनसाइड द साइकिल क्लॉकवाइज है, इसलिए पॉजिटिव है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज है ही नहीं. जो इनिशियल टेम्परेचर है वापस वही टेम्परेचर आ रहा है. तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू. जितना Q दिया उतना W होगा, उतना वर्क होगा. Q कितना है? Q जीरो हो सकता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि Q जीरो नहीं हो सकता, हो सकता है. Q मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो. वर्क भी मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो. इस प्रोसेस के लिए Q जीरो नहीं है, समझ रहे हैं ना. ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो लिखो मे बी जीरो फॉर साइक्लिंग. साइक्लिंग के लिए मे बी जीरो रह सकता है Q. वर्क भी मे बी जीरो हो सकता है, पॉसिबल है. अगर ऐसा गया वापस उसी लाइन से हम लोग वापस आए, तो हो सकता है वर्क डन जीरो. चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो. अरे कितना डाउट रहे.
चलो, जीरो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ऐसा नहीं, जीरो पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमेशा जीरो रहेगा ऐसा नहीं। चलो स्क्रीनशॉट मारा, साइक्लिक प्रोसेस हुआ। चलो, बहुत लंबा चला साइक्लिक प्रोसेस, क्या है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट देखो क्या है। क्या बोल रहा है, इंटरनल एनर्जी। चलो चलो चलो, सब लोग अभी इधर 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 इधर, सब लोग अभी जग जाओ, इधर देखो। एक कोई तो भाग के गया, देखो तुम्हारा डाउट सुन के एक कोई तो भाग के गया, कौन भाग के गया? अवंती देख भाग के गई, देख तुम्हारा डाउट सुन सुन के परेशान हो गई, भाग गई। चलो, तो नेक्स्ट क्या है, BHU 2000 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे देखो, internal energy change in a system that has absorbed 2 kilocalories of heat। तो हीट एब्जॉर्ब कितना किया सिस्टम ने, 2 किलो कैलोरी। सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, चलो सुनो, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया 2 किलो कैलोरी। एब्जॉर्ब किया मतलब क्या, बाहर से दिया तभी तो एब्जॉर्ब किया, तो बाहर से दिया मतलब प्लस क्यू, तो क्यू है प्लस। हीट एब्जॉर्ब by system is 2 kilocalorie and work done is 500 joule। वर्क डन, देखो अभी क्या बोल रहा है, प्लस लेने का माइनस लेने का, ये तुम लोग मुझे बोलो वर्क डन का। सिस्टम हैज डन 500 जूल ऑफ वर्क, क्या बोला है, सिस्टम हैज डन 500 जूल ऑफ वर्क। सिस्टम ने 500 जूल का काम किया। सिस्टम ने काम किया मतलब सराउंडिंग पे किया, सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया तो प्लस लेने का। क्या बोल रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो सिस्टम ने जो काम किया है वो यहाँ पे प्लस लेने का। एक्सपांशन का काम है तो भी प्लस लेने का। सिस्टम ने किया है सराउंडिंग पे तो प्लस, सराउंडिंग ने सिस्टम पे किया है तो माइनस, सराउंडिंग ने सिस्टम पे किया है तो माइनस, सिस्टम ने सराउंडिंग पे किया है तो प्लस। तो क्या फाइंड आउट करने को बोला है, तो जो अभी इंटरनल एनर्जी का चेंज फाइंड आउट करो बोला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्या, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, सिंपल है। तो डेल्टा U क्या करने का, Q माइनस W, W उधर गया। Q कितना है, 2000 कैलोरीज, K मतलब किलो मतलब 2000 कैलोरीज। कैलोरीज मतलब कैसा रहता है, तो 4.2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जूल्स में हो गया, और वर्क डन तो जूल्स में दिया है, तो ये अपना आंसर है, तो ये अपना आंसर है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन अच्छे से करने का, साइन कन्वेंशन में गलती नहीं करने का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक करेंगे क्वेश्चन, क्या ब्रेक लेंगे थोड़ा, चलो ब्रेक लेते, थोड़ा ब्रेक लेते, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आगे का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आगे का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 7 मिनट बाद आ जाओ, 7 मिनट्स बाद, 7 मिनट्स बाद आ जाओ, ओके। चलो बाय, 7 मिनट बाद और क्वेश्चंस करेंगे।